चिराग पासवान की असली ताकत क्या है, इसे पहले समझ लेना चाहिए। बिहार में 5 से 6% वोट उनकी पार्टी को मिलता रहा है। इसी वोट के आधार पर उनके 5 सांसद लोकसभा में हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने इसी तरह के नखरे दिखाए थे। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जितनी सीटें चाहते थे, एनडीए में उतनी सीटें नहीं मिली तो उन्होंने बगावत कर दी। वो एनडीए से बाहर हो गए और अपने 134 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लेकिन ये उम्मीदवार चिराग ने वहां उतारे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बीजेपी को तो बख्श दिया, लेकिन नीतीश कुमार को निशाने पर रखा। उनका एक ही उम्मीदवार जीता, जो बाद में जेडीयू का हिस्सा बन गया। अलबत्ता 34 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। नीतीश कुमार से पंगा लेकर चिराग ने चालाकी ये की कि वो अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज तो किया ही, बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया उन्हें भी चिराग ने टिकट दे दिया। तो जाहिर सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा, चिराग तो बीजेपी के कहने पर ही नीतीश की राजनीति पर गोले दाग रहे हैं। एक दावा सियासी गलियारों में यह भी हो रहा है, चिराग पासवान के तेवर अगर तलक हुए हैं तो इसकी वजह सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं, चिराग वैसी सीटें भी चाहते हैं जो जेडीयू की रही हैं, या जेडीयू के जिन उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपीआर के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, ऐसी सीटें 14 बताई जाती हैं। जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। तनातनी और तलखी की वजह यही है। 2020 में चिराग ने सीटों की संख्या को लेकर ही एनडीए से नाता तोड़ा था। सारण जिले में चिराग पासवान गरज रहे थे। सच ये है कि वहां उनकी पार्टी की मौजूदगी ही नहीं है। सारण की 10 असेंबली सीटों में 7 पर महागठबंधन का कब्जा है। सिर्फ 3 सीटें एनडीए की हैं। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। महागठबंधन की 7 सीटों में 6 पर आरजेडी और 1 पर वाम दल ने जीत दर्ज की थी।